हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2-3 दिन से कोई भी क्लास नहीं आ रखी है यूट्यूब पर। उसके पीछे एक रीज़न है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, मतलब खुद अपने हाथ से लिखे हैं। और चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर, एंड अदर बुक्स के क्वेश्चंस भी हैं, वो मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिए हैं, मतलब बना रखे हैं। और 7 to 8 चैप्टर्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। सो देखिए, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ा होगा उसे पता होगा कि मैंने पॉलिनोमियल्स की पीडीएफ वहाँ पर शेयर कर रखी है। सो जो भी नहीं जुड़ा है हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी। ऑलराइट, तो सभी लोग एक बार ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप वाला, ठीक है। टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, अभी मैंने टेलीग्राम पर शेयर नहीं किया है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, 3 से 4 दिन बाद, ठीक, मैं ऐसे एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी क्या है आपका पता है, जो पेपर है आपका 21 मार्च को है, सबसे लास्ट है, और 3 मंथ्स बचे हुए हैं, ठीक है, जैन फरवरी मार्च, तो 3 मंथ्स हैं, काफ़ी कुछ हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए पीडीएफ शेयर हो चुकी है पॉलिनोमियल्स की, जिसमें मैंने 18 क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखे हैं, उन्हें सॉल्व करिए। 3-4 दिन बाद आपको नेक्स्ट वाली चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। तो जो भी अभी तक जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जो आज पहली बार विजिट हुआ था, एक बार तो ग्रुप ज्वाइन कर लें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यस। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट होता है उन क्वेश्चंस पर, अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप लोग पर्सनल भी पूछ सकते हैं और आप लोग ग्रुप के अंदर भी बात कर सकते हैं, ठीक है, यस। और क्लास की टाइमिंग आपको पता है 7:30 PM है। तो अब हम इस क्लास को, जो आज की क्लास होने वाली है, उसे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, आज एक क्लास आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर मैंने YouTube पर एक क्लास स्टार्ट करी थी अभी हाल ही में, कुछ टाइम पहले, जिसमें मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन वाली सीरीज, मतलब मिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस करा रहा था मैं, जिसमें हमारी सिर्फ एक ही क्लास हुई थी पार्ट 1 करके। और मैंने आपको बोला भी था कि आप लोग मुझे बताएं कि वो क्लास कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है। तो अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं बताया, बट स्टूडेंट्स मैं आपसे कह रहा हूँ उस क्लास को कंटिन्यू करिए, ठीक है। पहली क्लास हो चुकी है, जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बन गई है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। इसमें आपके जो एडू कार्ड है ना, उसके भी क्वेश्चन हैं, याद रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, सो एडू कार्ड की जो बुक्स हैं उसके भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को भी जरूर सॉल्व करना, ठीक है। पहला पार्ट हो चुका है, अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट आज चलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, सो अगर आपको क्लास अच्छी लगे स्टूडेंट्स, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आप तक हर एक अपडेट इस क्लास से पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना और नोट भी कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए क्लास की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को करते हैं प्रोबेबिलिटी से। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2 कस्टमर्स आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, each is equally likely to visit the shop on any one day, find the probability that both will visit the shop। देखिए इसमें बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहली चीज होती है प्रोबेबिलिटी में कि टोटल आउटकम्स क्या हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 2 पर्सन्स ना किसी एक शॉप पर उनको जाना है, ठीक है। मान लीजिए मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, मैं हर हफ्ते क्या करते हैं, हम लोग शॉप में जाते हैं, एक पर्टिकुलर शॉप है मान लीजिए, ठीक है, कोई एक शॉप है, हम वहां जाते हैं कोई ना कोई सामान खरीदने, हर वीक, इन द सेम वीक बोला गया है। चलिए, तो स्टूडेंट देखिए ध्यान सुनना यहाँ पर, हाँ। तो और ये भी याद रखिए, और वीक बोला है तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि मंडे और ये दिनों में, मतलब इस वीक, बस मान लीजिए इसमें संडे ऑफ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब कि शॉप मान के चलिए, कंसीडर कर लीजिए कि जो शॉप है वो संडे को ऑफ है, तो उसका संडे नहीं खुलती है शॉप, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मतलब संडे को जाता ही नहीं है, फ्राइडे सैटरडे। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, मान लीजिए एक शॉप है, ऐसे मान के चलिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल नहीं, बस कोशिश कर रहा हूँ कि अब मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास, चलिए सॉरी 7 डेज है, सॉरी यहाँ पर 5 डेज है, 1 2 6 1 2 3 4 5 6 डेज हैं, मंडे टू सैटरडे तक। सो देखिए क्या हुआ, मान लीजिए इस हफ्ते मैं गया मंडे को और मेरा फ्रेंड गया ट्यूसडे को, ठीक है। हम बता के नहीं जा रहे,
हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ठीक है, हमें ज़रूरत होगी, ठीक है, मुझे मंडे को समय है, उसको ट्यूसडे को समय है, ठीक है, तो वो मैं मंडे को चले गया, इस हफ्ते में मंडे को गया और मेरा फ्रेंड चले गया ट्यूसडे को एक पर्टिकुलर शॉप पर। तो भाई पहला ये आउटकम है, ध्यान सुनना, कि मैं मंडे गया वो ट्यूसडे। ऐसा भी हो सकता है, चलिए अब नेक्स्ट वीक मुझे अभी भी टाइम है भाई, मैं फिर मंडे चले गया और मेरा फ्रेंड चले गया वेडनेसडे को, उसके पास ट्यूसडे को टाइम ही था नेक्स्ट वीक, ऐसे मान के चलिए। फिर ऐसा हो सकता है मंडे देन वो चले गया थर्सडे को। लो भाई ऐसे करते करते कितने हो सकते हैं, मंडे फ्राइडे मंडे सैटरडे, ठीक है, सॉरी इसके मंडे, हाँ पहला तो ये भी हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ, कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि दोनों के दोनों एक ही दिन चले गए, ठीक है, तो उस दिन मुलाकात होगी मेरी और मेरे फ्रेंड की, ठीक है, जिस दिन हम उस शॉप पर दोनों एक ही दिन पर आ जाएंगे, एक ही दिन में आएंगे, ठीक है, दोनों मंडे को ही आएंगे। चलिए तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये 5 मंडे और फ्राइडे, और ऐसे करते सैटरडे। लो नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब देखिए, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, वो क्या, ध्यान से सीखना, वो क्या कि भाई मैं मंडे चले, अब मैं चले गया ट्यूसडे को, मेरा फ्रेंड आ गया मंडे को, ठीक है, मैं ट्यूसडे आया, मेरा फ्रेंड आ गया मंडे को, मैंने कहा चलो भाई मेरे को टाइम है ट्यूसडे को, ये कभी ना कभी मतलब अगले वीक, ये मान लीजिए ये एक इस वीक ऐसा हुआ, नेक्स्ट वीक ऐसा हुआ, उसके नेक्स्ट वीक ऐसा हुआ, देन ऐसा हुआ, देन ऐसा हुआ, देन ऐसा हुआ, फिर कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि मैं ट्यूसडे को गया, ठीक है, मेरा फ्रेंड उस दिन उस शॉप पर मंडे को आया, उस वीक पर, ठीक है, उस वीक में उस शॉप पर वो मंडे को आया और मैं ट्यूसडे को आया, ऐसे मान के चलिए। तो उसमें देख रहे हैं आप ऐसे करते कितने बनेंगे। तो मैं अगर नहीं बनाऊं तो आप समझिए इस चीज़ को, कभी ऐसे भी हो सकता है ट्यूसडे मंडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या चल रहा है भाई, डाइस चल रहा है, पता है आपको, ये डाइस चल रहा है क्योंकि वहाँ पे 6 आउटकम 6 फेस होती हैं उसमें, ठीक हो गया, और जब डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं तो यू नो कि हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स आते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नए अंदाज में इसको, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यस, सो प्रोबेबिलिटी निकालनी, सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालें कि दोनों के दोनों, ठीक है, सेम डे पर आए हो, कितने चांस है ऐसा, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो भाई पहले मैं बात करूँ स्टूडेंट, ये कितने होंगे, ऐसे करते करते बहुत होगा, टोटल कितने होंगे, जितने डाइस पर होते हैं भाई, जितने डाइस, 2 डाइस को थ्रो करने में आउटकम्स आते हैं ना, 2 डाइस थ्रोन, सॉरी टोटल आउटकम्स कितने भाई, 36। जब 2 डाइस हम थ्रो करते हैं, उछालते हैं, तो बहुत सी ऐसे यहाँ पर मैंने जैसे क्या आता है देखिए स्टूडेंट्स, 1 1 1 2 मैंने समझा रखा सब, 1 3 इस तरह से चलता रहता है आपका, और ये टोटल 36 होते हैं। तो ऐसे ये भी तो वही चल रहा है, तो ये भी 36 होंगे टोटल, होंगे नहीं होंगे। चलिए तो और उन्हीं डाइस पर कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है दोनों डाइस पर एक ही जैसे नंबर आते हैं, ऐसे 6 बार होता है। तो यहाँ भी तो 6 बार ऐसा हो सकता है कि मंडे मंडे दोनों फ्रेंड, हम दोनों मंडे मंडे इस हफ्ते मान लीजिए, कभी ना कभी ऐसा होगा कि उस शॉप पर मैं और मेरा फ्रेंड उस हफ्ते मंडे को मिल गए, दोनों के दोनों, क्योंकि वो भी मंडे को आया, मैं भी मंडे आया हूँ, बता के नहीं आया, लेकिन कभी ना कभी हो सकता है ऐसा। ऐसे ही स्टूडेंट्स ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी, थर्सडे फ्राइडे संडे। तो जब आपसे देखेंगे स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स, लेट ई बी द इवेंट की बोथ विल विजिट सेम डेज। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी भाई, ऐसे टोटल 6 हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल ऐसे इवेंट कितने हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए कितने हैं टोटल, ये मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, इसको लिखना जरूर नहीं है आपको, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। सो ऐसे कितने हैं टोटल 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इनकी स्टूडेंट्स, मैं एक बता देता हूँ, बाकी आप खुद करना। तो ये आएगी आपकी 1/6। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंट डेज के बारे में बात कर रहा है कि दोनों देखिए 6 बार ऐसा हुआ कि सेम दिन में आए हम लोग, मैं और मेरा फ्रेंड, ठीक है, उस हफ्ते। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज ये है स्टूडेंट्स, अब कह रहा है डिफरेंट डेज की बात कर रहा है। सो स्टूडेंट्स अब देखिए डिफरेंट डेज के लिए ना आपको 2 तरीके करने के,
तो देखिए डिफरेंट डेज की बात करें तो आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल 36 है, इसमें तो सेम वाले भी हैं, तो सेम वाले हटा दीजिए, 30 हो गए। तो मैं एक प्रोबेबिलिटी इवेंट मानूंगा इस तरह से, आप लोग मानना कि ई बी द इवेंट दैट बोथ विल कम डिफरेंट डेज, ठीक है। सो पी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/36, ये भी तरीका ठीक है होने को, 6 5 जा 6 6 जा 36। और एक तरीका और है स्टूडेंट्स, वो ये है, देखिए और करके लिख लेते हैं बी वाले का, चलिए अदर मेथड से, हाँ बी का मतलब बी को अदर मेथड से कर रहे हैं हम, उसमें ऐसा कर सकते हैं कि अगर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को मान लेते हैं नॉट हैपन, ठीक है। सो देखिए डिफरेंट डेज है ना, तो सेम डे का उल्टा कौन हुआ, डिफरेंट डेज, सेम डे वाले हटा दिए मतलब, ठीक है, सेम डे की प्रोबेबिलिटी को हटाने का मतलब डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी निकालना। सो डिफरेंट डेज का मतलब ये हो गया कि नॉट अ सेम डे, नॉट अ सेम डे मतलब डिफरेंट डे वाला, तो नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट का यही तो लिखते हैं हम, पी ऑफ ई ऊपर से बार लगा दिया और 1 माइनस सेम डे के होने की। सो 1 माइनस 1/6, दिस इज ऑल्सो अ राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो ये आपकी मर्जी है, 1 माइनस ये क्या, सॉरी ये आ जाएगा आपका 5/6 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स जो सी पार्ट है इसका वो भी आप कर सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव डेज, कॉन्जिक्यूटिव मतलब मैं मंडे आया, मेरा फ्रेंड ट्यूसडे आ गया, तो एक दिन रह गया बस, उससे हम मिल जाते, तो नहीं हो पाया, क्या करें, कोई नहीं, कभी ना कभी मिलेंगे और मिल भी रहे थे। सो मंडे ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, मैं ट्यूसडे वेडनेसडे, ये थर्सडे, ठीक है। अब सैटरडे मंडे जिसने लिख दिया भाई उसका बेड़ा पार हो गया, खत्म। 2 मास का भी होगा तो शायद 1 मास का भी होगा तो नहीं मिलेगा फिर सैटरडे मंडे, सैटरडे के बाद मंडे कब से आने लग गया, संडे गायब थोड़ा हुआ है, सैटरडे तो संडे तो उस वीक में होगा ना, बट ऑफ है दुकान, क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोई या तो कोई जा नहीं रहा है मान लीजिए, तो फ्राइडे और सैटरडे की बात है भैया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 1 2 3 4 5। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको 5/36 लिखकर इसको छोड़ना पड़ेगा बस, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इसको, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया क्वेश्चन आपको। डिफरेंट डेज के ऐसे भी कर सकते हो और 1 माइनस 1/6 कर भी कर सकते हो। और ये देखिए कॉन्जिक्यूटिव डेज का आ गया, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे मंडे, मंडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और ये कितना आ गया 5/36। ओके स्टूडेंट्स, सो बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले से यहाँ पर इसका फिगर बना रखा है, और ये आपका क्वेश्चन है ट्राइंगल से। सो ट्राइंगल की भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लास ले रखी है, आप लोग जाके देखिए एक बार जरूर उन क्लास को। चलिए बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ गिवन है, उसको यहाँ लिख देते हैं भाई। गिवन क्या है कि ट्राइंगल FEC जो है वो कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। ये 10th क्लास का थोड़ा बहुत आ रहा है आपके पास। FEC इज कॉन्ग्रेंट टू क्या लिखा गया है, GDB, ट्राइंगल GDB। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए स्टूडेंट देखिए अब क्या है यहाँ पर, हाँ एक चीज़ और दे रखा है आपको, एंगल 1 = एंगल 2 भी दे रखा है। सो आपको प्रूफ क्या करना है भाई, टू प्रूफ करना है आपको क्या, कि जो ADE ट्राइंगल है वो सिमिलर होना चाहिए ABC का। सिमिलैरिटी के लिए क्राइटेरियन बहुत सारे हैं, AA सिमिलैरिटी से कर लीजिए या SAS से कर लीजिए, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखेगा। अब देखिए सुनो यहाँ पर ना ध्यान से करना, अगर 2 ट्राइंगल लेते हैं आपके पास, एंगल A इज कॉमन दोनों में आ रहा है, लेकिन कोई दूसरी चीज़ नहीं मिल रही जो इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग हो, इक्वल हो, ठीक है। या तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आ जाए तो अच्छी बात है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर आ जाए तो और भी बढ़िया बात है, ठीक है, कोई भी आ जाए किसी के इक्वल। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो मैंने बोला है ना वहीं से आप लोग समझ जाएंगे, ये तब पॉसिबल हो सकता है जब ये 2 लाइंस पैरेलल हो, जब DE BC के पैरेलल हो, और DE BC के पैरेलल तब हो सकता है जब इस लाइन ने इस साइड और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड किया हो, किससे, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन ऑफ BPT, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की कन्वर्जन से, ठीक है। बेसिक BPT के हिसाब से तो अगर ये लाइन और लाइन पैरेलल होती हैं ट्राइंगल की, ठीक है, ये और ये अगर मान लो पैरेलल है तो हो गया, ये लाइन जो है आपकी क्या करती है, जो भी 2 साइड होती है ना उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। लेकिन अगर सेम रेशियो में डिवाइड हो चुकी है, हमें नहीं पता है पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्जन ऑफ BPT कि DE इज पैरेलल टू BC। मतलब कहने का मतलब यह है अगर कहीं से भी AD/DB इज इक्वल टू AE/EC अगर आ जाए, ध्यान सुनना,
कैसे भी करके AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ जाए तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ABC में जो DE है वो BC के पैरेलल हो गया बाय कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रखी है, आप लोग जाकर देखिए आराम से। ठीक है, तो ये हो सकता है, देखिए कुछ ना कुछ गिवन है, इन्हीं के कारण होने वाला है। साफ आपको यही ये दो चीज़ आपको ये प्रूफ करके दे देगी कि DE पैरेलल टू BC है करके। देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ADE ट्राइंगल के अंदर आपको कुछ दिख रहा है भाई कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो देखिए ये ट्राइंगल क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो आमने सामने वाले दो एंगल इक्वल है। तो एक प्रॉपर्टी और आती है यहाँ पर AD इज इक्वल टू, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स। ठीक है, इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो भी साइड होंगी वो भी बराबर हो जाएंगी। ये लिख सकते हैं आप लोग कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से करना है इन क्वेश्चन को, जल्दी से करते हैं, आप देरी नहीं करेंगे। चलिए, तो AD इज इक्वल टू AE आ गया। अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, देखिए ये इसके बराबर आ गया, तो कुछ ना कुछ इसके मतलब कुछ ना कुछ और इक्वल आना चाहिए जिससे कि मैं डिवाइड करूं, कि मैं AD अपॉन DB कर लूं। अरे हो सकता है अगर ये FEC और GDB ना, ध्यान सुनना, देखिए इसमें यहाँ साफ दिख रहा है जो FEC और GDB ये कॉन्ग्रेंट ही हैं, तो CPCT से हम ये इक्वल टू ये भी तो कह सकते हैं भाई। क्या कितनी अच्छी बात है ना। देखिए सुना, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर दिया है इफ लिखा है कि ट्राइंगल FEC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल GDB, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए मैं या तो ये इसके कॉन्ग्रेंट या ये इसके कॉन्ग्रेंट, एक ही चीज़ है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि BD इज इक्वल टू EC, लो BD इज इक्वल टू EC लिख दिया। ये किससे हो गया, CPCT से हो गया, है ना। तो इसको सेकंड मान लीजिए। अरे अब क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, लो इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर क्या हो सकता है अगर डिवाइड करें। तो यहाँ पर AD अपॉन BD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, नहीं AE अपॉन EC। अब देखिए इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना, अरे ये तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्जन ऑफ MPT BPT के हिसाब से। देखिए अब इस लाइन ने क्या करा है, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करा ना, मतलब जिस रेशियो में इस लाइन ने इस साइड को डिवाइड किया था उसी रेशियो में इस लाइन ने इस साइड को भी डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सो AE अपॉन EC बाय कन्वर्जन MPT। अब जब ये होता है स्टूडेंट, देखिए तो पैरेलल लाइन जब होते हैं ना ऐसे करके ट्राइंगल, मैंने आपको सब पढ़ा रखा स्टूडेंट, मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर ध्यान सुनिए, ये अगर इसके पैरेलल है तो इस लाइन ने इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड किया होता है। ये हम कहाँ से कह सकते हैं, BPT थ्योरम से। ये सब मैंने पढ़ा रखा, BPT पूरी यहाँ पर एक चैप्टर ले रखा, उसका 24 मिनट का लेक्चर है, उसका देखिए आराम से। ठीक है, बाय कन्वर्जन ऑफ BPT हम यहाँ पर कह सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC, ये भी तो कह सकते हैं भाई DE BC के पैरेलल हो गया। अब एक नई चीज़ यहाँ से निकलती है बाहर, वो क्या, अगर DE BC के पैरेलल, स्टूडेंट आपने सुना होगा लाइन्स एंड एंगल में क्लास 9th में, कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो एक ट्रांसवर्स लाइन हो तो उनसे बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यही वाला इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग मतलब एक ही तरफ को ध्यान सुनना, एक ही तरफ को बनने वाला एंगल, ऐसा समझिए आप लोग। ये आपके हिसाब से समझने के लिए एक अच्छी लैंग्वेज है, आप लोग इसी तरह समझिए। तो एक तरफ को बनने वाले, देखिए ये तो इससे बनने वाले एक तरफ को एंगल कौन से, एंगल 1 और एंगल 3, तो ये हो गया। आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एंगल 2 बराबर एंगल 4 भी लिख सकते हैं। सो जब आप देखेंगे स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल बाय करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल से हो गया, ये लिख सकते हैं। अच्छा, आप जो प्रूफ करना है उसको साथ साथ लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब देखिए इसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया। अब देखिए यहां पर ना ध्यान सुनना,
तीनों चीज आप आ ही रही हैं तो आप लिख लीजिए तीनों, मतलब ये चीज भी लिख लीजिए, एंगल 1 = एंगल 3 भी लिख लीजिए। अच्छा बात करें ये एंगल 1 कौन है, ADE, ये आप लिख सकते हैं यहां पर ऐसे, और एंगल 3 कौन है, ABC। ऐसे स्टूडेंट्स एंगल 2 कौन है, AED, और ये कौन है एंगल ACB। इन दोनों का रीजन अलग अलग लिखना, मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, एज प्रूव्ड अबव, ऐसे लिख सकते हैं, हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है। तो ये बाय AAA सिमिलैरिटी, ठीक है, ये तो AA से भी जाता, वैसे भी हो ही गया था पहले, तो आप लिख लीजिए बाय AAA सिमिलैरिटी से, ठीक है। जो ट्राइंगल ADE है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इसको सिमिलर कर दिया है एंड आई होप कि आप लोग भी समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स तक भी पूछा जा सकता है, तो तैयार रहिए, ठीक। चलिए सो अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ना स्टूडेंट, देखिए कर लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। मार्क्स किसके हैं पता है, मार्क्स आपके दिमाग के हैं कि आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है, ठीक है। ठीक, अगर आपका दिमाग चल गया तो मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जो दिमाग में जब चलेगा कुछ तभी तो यहाँ लिखेंगे आप लोग। ठीक है, इसमें ये बात ये है कि 2 डिजिट का नंबर, पहली बात तो 2 डिजिट का नंबर जैसे ही आ जाए तो जिन बच्चों ने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करे ही नहीं होंगे तो फिर वो नहीं कर पाएगा उस क्वेश्चन को, कि हाउ द 2 डिजिट नंबर विल फॉर्म। हमें पता है, देखिए हमने क्वेश्चन आपको अपना डिस्कस कर लिया है पहले। सो लेट, मान लेता हूं कि वंस प्लेस की डिजिट को मैंने फॉर मान लिया, मैंने लेट मैंने मान लिया कि वंस प्लेस की डिजिट भी मैंने कह दिया भाई x है, चलो y मान लेते हैं, ठीक है, b y। सो लेट मैं कहता हूँ किसके, ध्यान सुनना, लेकिन ये भी याद रखना किसकी वंस प्लेस डिजिट, भाई वंस प्लेस डिजिट कितने डिजिट वाले नंबर की वंस प्लेस डिजिट है। 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन कह रहा ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कह दिया ये बी भी हटा दीजिए, कोई दिक्कत, लीजिए ये हो गया मेरा x। मैंने कह दिया 10th प्लेस की डिजिट का जो 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए 2 डिजिट नंबर है, इसका 10th प्लेस डिजिट कौन है, ये है। वंस प्लेस कौन है, ये। तो 10th प्लेस की डिजिट को मैंने कह दिया क्या, x, और उसको मैंने कह दिया y, ठीक है। वंस प्लेस को मैंने y बोल दिया। अब ये कैसे बनता, नंबर कैसे होगा बताइए। नंबर ऐसे नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं इसको, 10 × 2 + 3। सो नंबर आप लिखेंगे तो स्टूडेंट जो नंबर फॉर्म होगा वो ऐसे ही होगा। जब आपको पता होगा कि मेरे पास वंस प्लेस का नंबर ये है और 10th प्लेस का नंबर ये है, ठीक है, तो आप लोग नंबर फॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, तो नंबर विल, मतलब 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, देखिए जैसे 23 है, कैसा आया होगा 23 भाई, 10 × 2 + 3 करके। सो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो मैंने कह दिया 10 × अब 2, देखिए यहाँ पर कौन है, 10th प्लेस का, तो 10th प्लेस का कौन है x प्लस 1st प्लेस का कौन है, देखिए 1 यहाँ पर 3 है, 1st प्लेस का कौन है y। सो मैंने ऐसे लिख दिया, मुझे क्या पता वो नंबर कौन सा है, हमें तो पता ही नहीं है। अब देखिए कंडीशन जो है हमारी, कंडीशन की तरफ जाएं अगर हम, कंडीशन फर्स्ट जो है हमारी, ठीक है, वो क्या कहती है हमसे कि जो भी 2 डिजिट का नंबर है स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में करेंगे। ये एक तरीका है, मार्किंग स्कीम है बिल्कुल, कि जो 2 डिजिट का नंबर जो है वो अपने ही डिजिट्स के सम के 4 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। अपने डिजिट के सम का जो 4 टाइम्स है वही 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है पॉसिबल, क्या पता, देख लेंगे, अभी सेटिस्फाई भी कर लेंगे इनको साथ ही साथ। ऊपर से एक चीज़ और देखिए स्टूडेंट, वही 2 डिजिट नंबर एक चीज़ और है, अपने ही डिजिट का जो भी इसकी डिजिट है उनके मल्टीप्लाई कर लो और उसको, ठीक है, उनकी डिजिट को मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको वो 2 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। ये भी अलग ही बात कहती है इसने। हाँ, ऐसा कौन सा नंबर है यार, ताजुब की बात है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मतलब, ठीक है। 1 मिनट रुकना, यस। सो हम भी देखें भाई ऐसा कौन सा नंबर है।
अब देखिए स्टूडेंट ये होगी पहली क्वेश्चन, ये होगी सेकंड। तो एक काम करते हैं यहाँ पर फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से हम एक काम करते हैं भाई 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, इसको यहाँ भेजते हैं, ये आ गया 6x इज इक्वल टू 3y और ठीक है। सो यहाँ से 3 to 6, सो y बराबर 2x आ रहा है, ठीक है। पुट हाँ चलिए पुट y इज इक्वल टू 2x इन सेकंड में डाल दें इसको। चलिए सेकंड में डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चुका है इसका मतलब हमारा है, ठीक है। सो 10x प्लस वाई की जगह पर 2x डाल दीजिए और ये आ गया 3xy, हो जाएगा आइए। तो ये आ गया 12x इज इक्वल टू 3xy, x से x कट गया तो y बराबर 4 आ गया। भाई y अगर 4 आ गया है तो y अगर 4 आ गया है तो x 2 आया, तो x इज इक्वल टू, ठीक है भाई 2x इज इक्वल टू y था, y 4 आ गया है तो x 2 आ गया। सो 2 डिजिट का नंबर क्या बन गया भाई, का नंबर क्या बन गया आपके पास 10 इंटू 2 प्लस 4, तो 20 प्लस 4 मतलब 24 आपके पास नंबर आ गया। मतलब ये नंबर ऐसा है भाई 24 एक ऐसा नंबर है, सेटिस्फाई कर लीजिए कि ये नंबर ऐसा है कि हाँ 4 टाइम्स है अपने इसका, अपने डिजिट के सम का, तो 4 प्लस 2 देखिए 6 4 जा 24। और यही नंबर ऐसा भी है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 4 2 जा 8 थे 24, तो ये हो गया। देखिए हमने सेटिस्फाई भी कर दिया यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसको रफ कर लेना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसके चांसेस बिल्कुल हैं, आप लोग तैयार रहिए इसके लिए, ठीक है। अ सम ऑफ रुपीज 250 वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। इफ देयर वर 25 मोर चिल्ड्रन ईच वुड हैव रिसीव्ड 50 पैसा लेस। सो देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए क्या हुआ स्टूडेंट, आपके पास 250 रुपीज़ हैं, ठीक है, और आपको ये कुछ चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और देखिए जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मेक श्योर कि ईच चिल्ड्रन वुड गेट इक्वली, मतलब हर एक चिल्ड्रन को एक ही, मतलब हर एक चिल्ड्रन को बराबर रुपया मिलना चाहिए। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है भाई, शॉर्ट में करेंगे, बड़े आराम से करेंगे, जल्दी में नहीं करेंगे इसको। टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास भाई, आपके पास टोटल 250 रुपीज़ हैं एंड यू हैव हाउ मैनी चिल्ड्रंस हमें नहीं पता है। सो मैं कहता हूं लेट द नंबर ऑफ, ठीक है, इसको लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैंने कह दिया भाई x है, मतलब आपको x चिल्ड्रंस में 250 रुपीज़ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर एक चिल्ड्रन को इक्वली अमाउंट मिले। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखना। सो अगर बात करें, देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, x चिल्ड्रंस है आपके पास, ठीक है। अगर x चिल्ड्रंस हैं, अगर x नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, सो x चिल्ड्रंस वुड गेट, मतलब मिलेंगे कितने रुपीस 250 रुपीज़। सो बात करूं स्टूडेंट्स एक चिल्ड्रन की, तो एक चिल्ड्रन को कितने रुपए मिलेंगे भाई 250 अपॉन x। तो चलिए बिल्कुल वही चीज़ हो गया हिसाब किताब वाला, मतलब जैसे अगर आपके पास मान लीजिए 4 चिल्ड्रन को आपने इस तरीके से 20 रुपये, 4 चिल्ड्रन को 20 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए, तो एक चिल्ड्रन के पास 5 रुपये आए होंगे, तो ऐसे ही चारों के पास 5-5 रुपये होंगे, तो बिल्कुल वही वाला चीज़ हो गया। नाउ स्टूडेंट देखिए बहुत अच्छी एक कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है, तो कंडीशन ये है, ध्यान सुनना। अब देखिए सुनना, आप खुद सोचिए, ठीक है, पैसा इतना ही रहा, पैसा बढ़ा नहीं है, पैसा अभी भी 250 है, लेकिन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बढ़ गए। नहीं होता ही स्टूडेंट्स, ये तो होना ही है स्टूडेंट्स, क्यों नहीं होना बताइए। अब चिल्ड्रंस बढ़ जाएंगे तो आपको पता है भाई, अब जितने पहले मिल रहे थे ना रुपीस, कितने मिल रहे थे हर एक चिल्ड्रन को, इतने रुपीस, अब इतने नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो कम मिलेंगे। सो कुछ ना कुछ चिल्ड्रन बड़े हैं, तो कंडीशन के हिसाब से चले स्टूडेंट्स। तो कंडीशन ये कह रही है, नाउ 25 मोर चिल्ड्रंस आर देयर,
आर देयर। देयरफॉर मतलब कितने चिल्ड्रन हो गए भाई, x प्लस 25 हो गए। अब यहां पर देखिए अगर चिल्ड्रन x प्लस 25 हो गए ना हो, ऐसे लिख सकते हैं ईच गेट भाई 250 अपॉन x प्लस 5 मिलेंगे अब इनको। चलिए ये अमाउंट मिल तो गया, बट स्टूडेंट्स एक कंडीशन यहां पर दे रखी है, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कंडीशन होगी तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सो कंडीशन ये है स्टूडेंट्स, ये जो अमाउंट मिला है नाउ ईच गेट मतलब अब इतने रुपीस मिले, ठीक है, हर एक पर्सन को, हर एक चिल्ड्रन को। सो देखिए स्टूडेंट अब जो भी रुपीस मिले हैं ना वो 50 पैसा कम मिले। अब बात ये है कैसे लिखे इस 50 पैसा कम को। इसको स्टूडेंट देखिए ये 50 पैसा लेस कह रहा है ना, किससे कह रहा होगा पता है आपको 50 पैसा लेस? ये 50 पैसे कम मिले हैं, ये किससे कंपेयर कर रहा होगा भाई? जितने अमाउंट पहले मिल रहा था हर एक चिल्ड्रन को उससे अब 50 पैसा कम अब जो है हर चिल्ड्रन को मिल रहा है जब 5 है, जब 25 चिल्ड्रंस क्या आ गए आपके पास इस तरीके से। तो 25 चिल्ड्रन आने के कारण हर एक को 250 अपॉन x प्लस 5 रुपीज़ अब डिस्ट्रीब्यूट हुए, और ये जो अमाउंट है ये कितना है, पहले वाले हर एक चिल्ड्रन को मिलने वाला जो अमाउंट था उससे 50 पैसा कम। सो हम ये नहीं सकते स्टूडेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से या कंडीशन के हिसाब से हम कह सकते हैं भाई कि जो अब अमाउंट मिला है हर एक बच्चे को, ठीक है, जो अब अमाउंट मिला है हर एक स्टूडेंट्स को, बच्चे को, वो पहले वाले अमाउंट से 50 पैसा कम मिला है। अरे यार सॉरी बेटा 25 पहले इतना मिला था, अब 50 पैसा कम का मतलब स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता? क्या 50 पैसा का मतलब आधा रुपया नहीं हुआ? सो 1/2 कर लीजिए। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्या मैं बताऊं? चलिए बता देते हैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ लिख लीजिए। चलिए सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 250 अपॉन x माइनस का 250 अपॉन x प्लस 25 और बराबर में 1/2 यहाँ है, मैं इसको यहाँ भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए अब आप लोग एलसीएम ले लीजिए भाई, x आ गया, x प्लस बार 5 लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट ये तो आपको पता है इससे कट जाएगा, और ये 250 यहाँ और अंदर x प्लस 25 और माइनस ये आपके पास 250x यहाँ मिल जाएगा आपको, इज इक्वल टू 1/2। अब देखते हैं ये तो आ जाएगा 250x और 25 जा 625 तो पता है, तो 6250 आ जाएगा, और माइनस का 250x ऐसे ही रहेगा। एंड स्टूडेंट्स ये वाला x² प्लस 25 ऐसे ही रहा, ये 1/2 हो गया। अच्छा इससे कट गया 2 5 10, ये आ गया स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन इस तरीके से कुछ आ रही है, x प्लस 25 वहाँ चले गया x² और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 0 0 2 10 2 2 4 1 5 2 6 12, सो 12500 नहीं, चलिए 12500 आ गया। सो x² प्लस 25 यहाँ पर x भी होगा कहीं पर, ठीक है, प्लस 25x माइनस 12500 इज इक्वल टू 0। सो अब आप मुझे खुद ही इसका आंसर बताएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, कितना होगा बताइए स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे इसका आंसर खुद देंगे। अब ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसका तो आंसर मुझे खुद देंगे आप लोग सभी निकाल के, ठीक है। तो उसके फैक्टर करना ऐसे कुछ किस तरीके से, देखिए ये आएगा स्टूडेंट, देखिए अगर आप 50 और ठीक है 500 और 225 सॉरी, बताइए स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पर आप 1000 के 100,000 हाँ, तो 12,500 के ऐसे फैक्टर करिए, माइनस करने पर 25 मिल जाए, ठीक, माइनस करने पर 25 मिल जाए, और ये आ भी रहा है आपका 125 और 100 कर लीजिए, ठीक है, और इंटू करने पे यही मिले, तो x² प्लस 125x माइनस 100x माइनस का 12500 इक्वल टू 0, तो ये आएगा x ऑफ x प्लस 125 माइनस 100, ठीक है, x प्लस 125। और आपको पता है जो x है ना मेरे लिए वो क्या है, देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन को कभी आप नेगेटिव कह सकते हैं? नहीं,
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो x इज नॉट इक्वल टू -125 होगा, इस मीन्स x बराबर आपका 100 हो जाएगा। सो यू विल गेट द आंसर x इज 100। तो यहाँ पर आपके पास 100 चिल्ड्रंस होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सो 2.5 2.5 2.5 हर किसी को 2.5 2.5 2.5 मिल रहा होगा। और जैसे ही 125 चिल्ड्रन हो गए तो अब 2.5 ना मिलके आधा रुपया कम मिल रहा होगा। आप लोग बता सकते हैं कितने रुपए कम होंगे। चलिए ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और ध्यान से करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। एपी का क्वेश्चन आ रहा है, 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। और मजा आ जाएंगे अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर पूछ लिया तो। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा था, 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। भाई 6th टर्म एपी का जो 6th टर्म है वो फर्स्ट टर्म को तो मैं ए ही लिखता हूँ, आप A1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट टर्म 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म है, मतलब 6th टर्म जो एपी का है वो फर्स्ट टर्म के 5 टाइम्स है, ठीक हो गया। तो ये तो हमारी पहली चीज़ आ चुकी है। इसको मैं सॉल्व करूँ तो a + 5d = 5a, इसको यहाँ ले आएंगे तो अच्छा, सो 5d = 4 है। चलिए इसको पहली क्वेश्चन मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए सेकंड जो चीज़ बोली गई है वो क्या है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। जो 11th टर्म है, 11वें टर्म की बात हो रही है, वो एक्सीड कर रहा है, 3 एक्सीड कर रहा है बाय 3। मैंने समझा रखी ये क्लास। 11th टर्म स्टूडेंट देखिए 3 एक्सीड तो कर रहा है, मैंने बताया बिल्कुल करने का तरीका यही है। सबसे पहले देख लीजिए कि 11th टर्म एक्सीड कितना कर रहा है, बढ़ कितना रहा है, किससे बढ़ रहा है वो मत सोचिए, पहले बढ़ कितना रहा है वो देख लीजिए, या घट कितना रहा है वो देख लीजिए। सो 11th टर्म आपका 3 बढ़ रहा है, बट 3 बढ़ रहा है लेकिन किससे भाई, सॉरी, ठीक है, 5th टर्म के, ठीक है, क्या बोला गया है, 5th टर्म के ट्वाइस से। भाई 5वें टर्म के 2 गुने से 3 बढ़ना, ये हो तो गया। इतना बड़ा स्टेटमेंट को इतना सा बना दिया हमने। सो सॉल्व कर लीजिए भाई, a + 11 - 1 × d, तो a + 10d = 2 आ गया, a + 4d + 3, 2a + 8d + 3। ये आ गया स्टूडेंट्स आपका, बताइए क्या कर सकते हैं आप लोग, जल्दी बताइए। 8d आ गया, 10d - 8d कितना आ गया, 2d = ये वहाँ चले गया a + 3। सो आप 2d - a = 3। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसको और इसको एक साथ कर लें, क्या होगा बताइए। सॉल्व तो करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कुछ भी करिए भाई, करना तो पड़ेगा ही। आइए लेट एक काम कर लेते हैं यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एक काम करते हैं, हाँ चलिए फर्स्ट से नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, आप लोग अच्छा करते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ से जो a = है ना, इसको 2d - 3 कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेज, तो a = 2d - 3 हो गया। अब इस a = 2d - 3 को यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। सो यहाँ से देखूंगा स्टूडेंट्स, 5d = 4, ये आ गया 2d - 3, नहीं सॉरी, हाँ 5d = 4, a कितना है 2d - 3, सो आ गया 5d = 8d - 3, ये आ गया आपके पास 3d = 3, एंड डिफरेंस आपके पास 1 आ गया, और d 1 आ गया तो a आ गया 5/4, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी ये आपका 12 आएगा, ये आ गया D4 आ गया, और D4 आ गया स्टूडेंट्स, तो a कितना आ गया 5 आ गया। देखिए ठीक है ना, a की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, यहाँ d की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 से 4 कट गया, तो a कितना आ गया 5 आ गया। सो आपको 8th टर्म निकालना है, तो a + 7d करिए, 7 × 28, सो आपका आंसर कितना आ गया 33 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। देखिए ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चंस, तैयार रहिए आप लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन और लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं।
यस स्टूडेंट, देखिए एक सर्कल से क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड पी क्यू इज द कॉर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे आप लोग, ज़्यादा कठिन नहीं है। इस तरह से फिगर है इसका, ठीक है। और यहाँ पर वो सेंटर है, ठीक हो गया। ये टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, ये आपको पता है 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और टेंजेंट है एक पी आर, ये पी आर एक टेंजेंट है, यहाँ से पी और ए आर आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक फिगर दे रखा है स्टूडेंट, ये है क्यू पी क्यू से कॉर्ड, ये बोला गया है, ठीक है। ये तो कॉर्ड पी क्यू, आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यू पी आर आपको दे रखा है 50 डिग्री। भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और यू हैव टू फाइंड पी ओ क्यू, इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। सो देखिए यहाँ पर आपको ये फाइंड करना है ना, तो आप ध्यान सुनना। देखिए आपको पता है यहाँ पर कि हम जानते हैं वट वी नो, क्या जानते हो, बताओ क्या जानते हो, आप कुछ जानते हो? चलिए, सो सिंस कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। अच्छा, रीजन आप लोग लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अच्छा, ये ना लिख के काम कर लें। अच्छा तो थोड़ी कोई बात नहीं तो यहाँ पर एंगल लिख सकते हैं, ऐसे करें एंगल ओ पी आर, तो इससे तो 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 हो गया, सो ध्यान रखना जो ओ पी आर है ना आपके पास, उसके अंदर दो एंगल है, वो किसी दो एंगल से मिलके बन रहा है। एक तो ओ पी क्यू और दूसरा क्यू पी आर, जिसमें कि चलिए ये तो 90 ठीक है, लेकिन ये जो ओ पी क्यू है ये नहीं पता मुझे, और ये जो है हमारा 50 है। तो भाई जो ओ पी क्यू आएगा स्टूडेंट्स, वो ऑब्वियसली 90 माइनस 50 40 डिग्री आ गया। तो सर ये आपका पास मिल गया 40 डिग्री। अब बहुत अच्छा हो गया क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट देखिए, हम जानते हैं कि हम क्या, कि जो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, क्योंकि ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस है भाई। अगर ये रेडियस है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ओ पी क्यू में हम कह सकते हैं किससे, फ्रॉम, लिखना चाहें लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट से, देखिए तो पहले जो यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन टाइप की, ठीक है, ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू ट्राइंगल के अंदर हमें ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि रेडियस है तो इससे क्या हो जाएगा भाई, ये और ये एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ओ क्यू पी। तो यहाँ से हमारा जो एंगल ओ क्यू पी है स्टूडेंट्स, वो भी 40 डिग्री आ गया। अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये 40 डिग्री हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग क्या करेंगे इसके बाद, ठीक है, ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है ना, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी से आप लोग क्या करना, दिस प्लस इन ट्राइंगल दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। सो एंगल पी ओ क्यू, चलो बता देता हूँ, 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से पता लग रहा है आपको कि पी ओ क्यू स्टूडेंट्स कितना हो गया आपका, 100 डिग्री हो जाएगा। 40 प्लस 40 80, वहाँ चले जाएगा 100। तो इस तरीके से हमने इसको भी कर लिया है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है, इसको भी आप करिए, ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा गया अगर x ये है, मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। सो प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ दैट कह रहा है कि जो x अपॉन a है कि पावर 2/3 प्लस y अपॉन a टू द पावर 2/3 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, इससे सिंपल। या फिर ऐसा कह सकता है, ये भी कह सकता है कि फाइंड करिए इसकी वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, यहाँ पर कुछ मत करिए, बहुत सिंपल है हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू a cos क्यूब थीटा रख लीजिए, दो, और यहाँ पर भी इस y की वैल्यू क्या रख लीजिए, b साइन क्यूब थीटा रख लीजिए अपॉन y अपॉन x अपॉन a है ना। चलिए स्टूडेंट्स, सो y की वैल्यू b साइन क्यूब थीटा, हाँ यहाँ पर आपका b होगा, ठीक है, ये b होगा, y अपॉन b, तो यहाँ देख लीजिए, और 2/3
अब एक काम कर सकते हैं, इससे इसको काट लीजिए, इसको इससे काट लीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, देखिए कॉस क्यूब थीटा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बताइए, क्या मैं इसको कॉस थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूँ। और बाहर से आपके पास क्या है, यहाँ पर 2/3 है। ऐसे ही साइन थीटा का मैं होल क्यूब बनाकर ऐसे कर लीजिए, लो ठीक है, इसके लिए 2/3 कर लिया। सो अब देखिए इसमें ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट कि इसकी वैल्यू 1 होती है। आगे से आप उसका रीजन लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और है, इसको भी करते हैं, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। चलिए सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि इन द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, फिगर तो गिवन ही है, ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। और ये क्वेश्चन तो आपको मैंने करवा रखा है स्टूडेंट्स, सेगमेंट वाला क्वेश्चन है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है और ये भी आपके पास 10 सेंटीमीटर है, और एंगल जो बन रहा है स्टूडेंट्स वो 90 डिग्री का हमें बन रहा है। आपसे पूछ रहा है तो करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, ये इस देखिए ध्यान सुनिए, ये हो गया सर्कल का माइनर सेगमेंट, ठीक है, और बचा हुआ पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा, मेजर सेगमेंट। आपको आंसर निकालना है इसके, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो आराम से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालिए स्टूडेंट, ध्यान सीखना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालिए, कैसे निकलेगा भाई। अब देखिए माइनर सेगमेंट कौन सा था, ये वाला। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, जब इस सेक्टर में से, ध्यान सुनना स्टूडेंट, ये है सर्कल का सेक्टर, मैंने सब पढ़ा रखा है स्टूडेंट्स, सर्कल के सेक्टर में से आप लोग ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको अगर माइनस कर देते हैं, इस सेक्टर में से अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, माइनर जो है सेगमेंट मिल जाएगा। सो आप लिख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है, ये तो θ/360 इंटू पाई r², और इसको लिख दीजिए r² साइन θ/2 कॉस θ/2। ये मैंने बता रखा है, एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB करके। तो थीटा 90 है स्टूडेंट, 90 ये तो 90/360, चल लिख लेते हैं, 90/360, इतनी काम चोरी नहीं करनी है। पाई की वैल्यू नहीं लिखी है तो कोई, अच्छा एक काम और करते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर से r² कॉमन ले लेते हैं। चलिए r² कॉमन ले लीजिए, और ये आ गया 90/360 इंटू पाई माइनस साइन θ/2। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 90/2 90/2 दोनों cos 45/2 हैं, क्या है, दोनों के दोनों क्या है, cos 45/2 है। देखिए बहुत आराम से होगा, cos 45 है मतलब दोनों, ठीक है। तो साइन का भी 45, क्योंकि 90/2 मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से करना मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यस। अच्छा, r² क्या है, 10 10 जा 100, और ये तो हो गया 1/4 आपका, तो π/4 तो यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स, माइनस साइन 45 1/√2, और ये भी इंटू 1/√2, ठीक है। सो 100 तो ये आ गया, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन अब, ठीक है। सो यहाँ तक दिख रहा है आपको, लेट्स सी, नीचे देखते हैं, दिख रहा है। चलिए उसके बाद ऊपर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, आइए। सो ये आ गया स्टूडेंट्स 100, और नीचे क्या आ रहा है, π/4 आ रहा है, तो 3.14 करें या क्या करके करें, समझ में नहीं आ रहा अब तो। चलिए देखते हैं, π/4 माइनस 1/2। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं, इसमें से 100 ऐसे रहने देते हैं, नहीं यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 4, ठीक है, और यह आएगा पाई माइनस 2, ठीक है सर। इसको यहाँ ले लीजिए, ये 25 आ गया, सो 25 पे आ गया, सिर्फ π-2 आ गया, आराम से कर लेंगे। देखिए हम स्टूडेंट ऐसे करते हैं हम क्वेश्चंस को। सो 3.14 लिख लीजिए, -2 कर लीजिए, ठीक हो गया, और यह आ गया 1.14 आया, ठीक है। चलिए सो हाँ, तो 25 इंटू 1.14 आ रहा आपका है, ठीक है। सुनो, ये मैं अगर पाई की वैल्यू ये रखूँ, ठीक है, तब हो रहा है ऐसा। सो 1, देखिए ये आपको पता लग गया ना, 94 जा हो गया, 10 10 जा 100, ये भी सही है,
बाहर से 100 है, 425 जाए ये भी 100 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो 25 को पॉइंट ऐसे कर लीजिए, 1.14 है, इसको 25 से कर लीजिए। 500 0 2 5 5 6 7 5 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 जा 2 2 जा 2, ठीक है। तो 0 8 7 12 5 1 सो 28, ठीक है। सो 28.5 आ रहा, यस। सो हमारा आंसर करेक्ट है स्टूडेंट्स, 28.5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब रेस्ट पार्ट आप इसका होमवर्क से करेंगे। वो ये आप मुझे क्या निकाल दिखाएंगे भाई, देखिए एरिया ऑफ सर्कल निकालना। देखिए मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं भाई, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब सही बात है, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। इस मेजर सेगमेंट मतलब उसमें ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला ये रीजन कैसे मिलेगा, जब पूरे सर्कल में से आप लोग ये वाले रीजन को हटा देंगे, क्या देंगे, किसको, माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल में से आप लोग माइनस कर दीजिए, किसको, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को, जो कि आपने अभी निकाल दिया माइनर सेगमेंट को। इसको करिए और मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको करिए और आंसर बताइए, और आंसर मैं आपको बता देता हूँ 235.5 आएगा। आप उसको सॉल्व करना, ठीक है, घर से खुद से। चलिए अब देखते हैं और क्या क्वेश्चन है हमारे पास। यस नाउ स्टूडेंट्स, चलिए अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं घर से देना चाहता हूँ, इसको करिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको होमवर्क से करने की कोशिश करना। अगर बोला है tan थीटा प्लस साइन थीटा, वह अच्छा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू m, और tan थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह के क्वेश्चन भी इस बार पूछ सकते हैं वैसे। तो आपको कह रहा है शो दैट अगर स्टूडेंट्स आज नहीं आएगा आंसर, अभी बच्चे आप सभी लोग देखना इसको, ठीक है। सो अगर नहीं आएगा आपको तो कल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो मुझे बता देना जो जो से देख रहा होगा, ठीक, यस। सो इसका अगर आपको नहीं पता, ठीक है, कैसे होगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे सकता हूँ स्टूडेंट्स। ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। चलिए तो शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4/mn। अब देखिए इसमें कुछ मत करना आप लोग, देखिए यहाँ ये m का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना आप लोग। ऐसी n है, इसका स्क्वायर करना, उसे सॉल्व करना माइनस करके, जितना भी आएगा उसे छोड़ देना यहीं पर ही। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना, फिर देखना राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग कुछ भी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है तो m प्लस n m माइनस n करके, तो आप फिर आपको इसको प्लस करना पड़ेगा और इसको माइनस करना पड़ेगा। बस इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करना, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको आप होमवर्क से करना। चलिए सो हो चुके हैं हमारे पास क्वेश्चंस। अगली क्लास में आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा स्टूडेंट, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास, ठीक है, जो अभी यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। अभी काफ़ी दिन बचे हैं, आराम से पढ़ेंगे हम। तब तक आप मुझे बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ये स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, और अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। सो तब तक आप लोग एक काम करना, सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर मैंने अभी क्या कर रखा है, एक पॉलिनोमियल्स के जो क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड वाले, इंपॉर्टेंट वाले, अदर बुक्स के प्रीवियस ईयर के, और उस चैप्टर की एक PDF बनाकर आपको शेयर कर रखी है। हैंड रिटन PDF है, ठीक है, टाइप नहीं करा है, खुद से लिखकर बनाया है। सो आप लोग उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स, ठीक है, बस वो कर लीजिए, फिर आपको कुछ नहीं करना है। मैं ये आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए आपका ना सब कुछ रिफ्रेश होगा जब आप क्वेश्चंस को करेंगे, तो रिफ्रेश होगा। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, अदर बुक्स के भी हैं, ठीक है। और अभी देखिए 3 से 4 दिन बाद, ठीक है, आफ्टर 2 to 3 days मैं वहाँ पर आपको एक और चैप्टर की PDF सेंड करने वाला हूँ जल्द ही। तो आप लोग पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा स्टूडेंट्स, एक बार पूछ लेना आप लोग कि यार क्वेश्चन नहीं आ रहा, इस नंबर पर 8909634615, ठीक है। और अगर आपका कोई और डाउट हो किसी भी क्वेश्चंस में, कोई भी अगर क्वेश्चंस में, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन भी उसका दे दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो काफ़ी टाइम है, आराम से तैयारी करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है। चलिए, और यस क्लासेस जाकर देखिए, ठीक है,
प्लेलिस्ट चेक करिए स्टूडेंट्स, आपको जो पढ़ना है वो आपको मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पर ऐड हो जाइए और इस पर ऐड होके हमसे बात भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों के लिए सब कुछ फ्री है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपका जो डाउट है वो आपका क्लियर होगा उसी टाइम, क्योंकि मैं अवेलेबल हमेशा ही रहता हूँ ऑनलाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए। सो अगर क्लास आपको अच्छी लगी स्टूडेंट्स को शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, तभी आपको इस तरह की अपडेट्स मिलते रहेंगी। और ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना है, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखी है। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स सभी लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।